बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान उल मुबारक से पहले शोहर और बीवी ये ज़रूरी काम लाजमी कर लें, वरना ऐसा ना हो कि रोज़े कबूल ना हो। आज तमाम देखने और सुनने वाले भाइयों बहनों को, खासकर शोहर और बीवी के लिए ये वीडियो, आज की ये मालूमात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ख़ास है। अगर आप रोज़े रखते हैं रमज़ान में और उसका एहतराम करते हैं, इबादत करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, तो रमज़ान बहुत करीब है। उससे पहले पहले ये बातें जान लीजिए, ऐसा ना हो कि आप रोज़े रख लें लेकिन वो काम ना छोड़ें, वो गलतियां ना छोड़ी, तो ये ना हो कि रोज़े भी कबूल ना हो। लड़ाई झगड़े और नाराज़गी शोहर और बीवी के दरमियान ना सिर्फ उनके रिश्ते को मुतासिर करती है बल्कि उनके रोज़ों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा मनफी असर डालती है। हदीस में आता है कि दो मुसलमान जो आपस में लड़ते हैं, अल्लाह ताला उनकी इबादत कबूल नहीं करता जब तक कि वो आपस में सुलह ना कर लें। और दोस्तों, रमज़ान रमज़ान मुबारक बहुत ही ज़्यादा बरकत वाला महीना है, रहमतों वाला महीना है। और अगर इस महीने में भी हम लोग लड़ाई झगड़ों में पड़े रहें, नाराज़गी में पड़े रहें, तो फिर बरकत उठ जाती है। ऐसे रोज़े रखने का भी फ़ायदा नहीं होता। ये हदीस मुबारक वाज़े करती है कि आपस में लड़ाई और नाराज़गी अल्लाह की रज़ा के रास्ते में रुकावट बनती है। रमज़ान में रोज़ा रखने का मकसद अल्लाह की कुर्बत हासिल करना है, रूहानियत में इजाफा करना है और गुनाहों से बचना है। लेकिन अगर शोहर और बीवी के दरमियान लड़ाई और नापसंदीदा बातें चल रही हों, तो ये ना सिर्फ उनके रिश्ते की रूहानियत को मुतासिर करता है बल्कि रोज़ों की कबूलियत में भी रुकावट डाल देती हैं। जब शोहर और बीवी एक दूसरे के साथ कलह कलामी और टकराव में रहते हैं, तो उनके दिल में सुकून नहीं आता और दिल की सफाई भी मुतासिर होती है। ऐसे में रोज़ा रख लेना बस एक जिस्मानी अमल बनकर रह जाता है और इसका रूहानी असर कम हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि शोहर और बीवी एक दूसरे से नाराज़गियों को दूर करें, एक दूसरे से माफ़ी मांगे और दिलों में मोहब्बत, सुकून और एहतराम कायम करें। ये ना सिर्फ उनके रिश्ते को मजबूत करता है बल्कि उनके रोज़ों की कबूलियत की राह भी हमवार करता है। अगर दोनों के दिल साफ होंगे तो उनकी इबादत और रोज़े अल्लाह के करीब जाने का ज़रिया बनेंगे। रमज़ान अल मुबारक से पहले एक दूसरे के हकूक़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तो फिर ही रमज़ान अल मुबारक की महीने की बरकतों को, रहमतों को वो हासिल कर पाएंगे। शोहर और बीवी जब भी एक दूसरे के साथ मिलने के लिए पास जाएं, तो कभी भी नाराज़गी की हालत में ना जाएं, कभी भी गुस्से की हालत में ना जाएं, कभी भी नफरत की हालत में एक दूसरे के करीब ना जाएं। क्योंकि ये जो एक दूसरे के पास जाना होता है, ये अमल अल्लाह के हुक्म की तामील में हो रहा होता है। तो इस हालत में अगर वो एक दूसरे के साथ नाराज़गी का इजहार करें, गुस्से का इजहार करें, तो ये बात अल्लाह ताला को भी पसंद नहीं होती। दिलों की सफाई एक बेहद अहम अमल है जो किसी भी रिश्ते की मजबूती और कामयाबी के लिए ज़रूरी है। ख़ास तौर पर शोहर और बीवी के ताल्लुकात में जब दोनों एक दूसरे से गुजरे हुए दुख, गुस्से और नफरत को दिल से निकाल देते हैं, तो ये ना सिर्फ उनके दरमियान सुकून लाता है बल्कि उनके रिश्ते में भी एक नई रोशनी पैदा करता है। हर किस्म की शिकायत और गिले शिकवे को मिटाकर एक दूसरे को माफ करना दिलों में सफाई का आगाज करता है और मोहब्बत की फिजा को कायम करता है। दोस्तों, माफी सिर्फ एक दूसरे को मौका देने का अमल नहीं, बल्कि ये इंसान को अपने दिल की सफाई और अल्लाह की रजा के करीब ले जाता है। जब दिल साफ होता है तो इंसान की इबादत में भी रूहानियत आती है और रोजे अल्लाह की रजा के मुताबिक कबूल हो जाते हैं। जो भी मियाँ बीवी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे शोहर देख रहा है, बीवी देख रही है, खुदा के लिए अगर आपने रमजान और मुबारक के रोजे रखने हैं, अगर आप दोनों के दरमियान किसी किस्म की नफरत है, गुस्सा है, नाराजगी है, नाचाकियां हैं, लड़ाई झगड़े हैं, कुछ भी ऐसा वैसा है, वो एक दूसरे को दिल से माफ कर दें, अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दें, ताकि रमजान और मुबारक के रोजों का सवाब, उसकी रूहानियत, उसका अजर दुनिया में भी मिल जाए और आखिरत में भी मिल जाए। दिल की सफाई से ना सिर्फ रिश्ता मजबूत होता है बल्कि एक दूसरे के साथ हकीकी मोहब्बत, एतमाद भी बढ़ता है। जब शोहर और बीवी एक दूसरे को माफ कर देते हैं तो उससे उनकी शख्सियत में भी नरमी आती है और वो एक दूसरे के जज्बात और एहसासात को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। इस अमल से उनके ताल्लुकात में एक ऐसी फिजा कायम होती है
جس میں کوئی بدگمانی یا ناچیز باتیں نہیں ہوتی۔ دلوں کی صفائی کے ذریعے انسان اپنے اندر کی محبت اور امن کو محسوس کرتا ہے، اور یہ اس کی زندگی کے ہر پہلو میں نظر آتا ہے۔ اس صفائی کے نتیجے میں نہ صرف رشتہ بہتر ہوتا ہے بلکہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں اور زندگی کا ہر لمحہ خوشگوار گزرتا ہے۔ رمضان بھی خوشگوار گزرتا ہے، محبت سے گزرتا ہے۔ رمضان المبارک کی برکتیں بھی گھر میں آنا شروع ہو جاتی ہیں جب شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے سحری کا اہتمام کرتے ہیں، افطاری کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور اگر یہی ناراضگی میں ہو، غصے میں ہو، نفرت میں ہو تو رمضان المبارک کی برکتیں جو ہیں وہ حاصل نہیں ہو پاتی، بلکہ الٹا بے برکتی کا سبب بن جاتا ہے۔ دوستو، عبادت پر توجہ دینا ایک مسلمان کی روحانیت کا اصل راز ہے۔ شوہر اور بیوی کو اپنی نمازوں اور ذکر پر خاص توجہ دینی چاہیے تاکہ ان کی روحانیت میں بہتری آئے اور اللہ کے قریب پہنچ سکیں۔ نماز اور ذکر کے ذریعے دلوں کو سکون ملتا ہے اور یہ تعلقات میں بھی محبت پیدا کرتی ہے۔ اس سے نہ صرف دنیا میں سکون ملتا ہے بلکہ آخرت میں بھی کامیابی کی راہیں کھلتی ہیں۔ دوستو، اچھا اخلاق اور پیار ایک کامیاب اور خوشحال زندگی کی بنیاد ہے۔ شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک اور محبت سے پیش آنا چاہیے، خاص کر رمضان کے مہینے کے اندر، تاکہ ان کا رشتہ مضبوط اور ان کا تعلق پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائے۔ اچھے اخلاق میں نہ صرف باتوں کا اندازہ اہم ہوتا ہے بلکہ ایک دوسرے کے جذبات کی قدر کرنا بھی ضروری ہے۔ پیار اور احترام سے بھرے ہوئے تعلقات میں سکون اور خوشی خود بخود آ جاتی ہے اور گھر کا ماحول خوشگوار رہتا ہے۔ دوستو، رمضان سے پہلے شوہر اور بیوی کو یہ کام ہر صورت کر لینے چاہیے تاکہ ان کے روزے مقبول ہو جائیں اور اللہ کی رضا حاصل ہو۔ رمضان سے پہلے اپنے دلوں کی صفائی کرنا، ایک دوسرے سے شکایات اور ناراضگیوں کو دور کرنا، آپس میں معافی مانگنا، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق اور محبت کا سلوک کرنا اور عبادت میں سچائی سے مصروف ہونا بہت ضروری ہے۔ جب ایک دوسرے کے دلوں میں محبت، سکون اور اخلاص کی فضا قائم ہو جائے گی تو رمضان کی برکتیں اور روزے دونوں کے لیے قبولیت کا سبب بن جائیں گے۔ اس سے نہ صرف رشتہ مضبوط ہوگا بلکہ زندگی میں سکون اور خوشی بھی آ جائے گی۔ اور اگر یہی چیزیں ناراضگی اور غصے میں ہوں گی تو الٹا رمضان کی برکتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔